तो बच्चे आज कॉन्टिन्यूटी से कुछ हम क्वेश्चन ले रहे हैं, इसके बाद में हम डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी के यहाँ पर बोर्ड पे ये दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपको ये दिखाना है कि साइन मॉड ऑफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो देखिए आंसर नंबर 33 में इसको आप एफ एक्स मान लें, साइन मॉड ऑफ एक्स। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमको इसको किस पॉइंट पे निकालें। मॉड लगा हुआ है एक्स पर, तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू चेंज होगी, किधर होगी, जब x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। तो आप ध्यान रखिए मॉड ऑफ x इक्वल टू x होगा, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है और इसकी वैल्यू माइनस x होगी, x लेस देन 0। इन दोनों में किसी एक पे इक्वल का साइन लगा सकते हैं। जब मॉड ऑफ x की वैल्यू चेंज हो रही है 0 के इधर उधर राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में, तो साइन की भी वैल्यू चेंज होगी। क्यों, साइन अगर प्लस x है तो इसकी वैल्यू प्लस में रहेगी, साइन अगर माइनस एंगल उसका माइनस में तो उसकी वैल्यू माइनस में आएगी। तो इस तरीके से फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। कब चेंज हो रही है? 0 के लेफ़्ट साइड में और 0 के राइट साइड में। तो पॉसिबल पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इक्वल टू 0। रीजन क्या है? मॉड ऑफ x इक्वल टू x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x लेस देन 0। कहने मतलब मॉड ऑफ x की वैल्यू चेंज हो रही है 0 के लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में, इसलिए जो पॉसिबल पॉइंट ऑफ हो गया डिसकंटिन्यूटी का वो x इक्वल टू 0 हो गया। तो कॉन्टिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए सबसे पहले आप राइट हैंड लिमिट निकालें। लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 प्लस s। ये पहले ही बता चुके हैं, कई क्वेश्चन इस टाइप के निकलवा चुके हैं। f h हो गया, लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन एफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड ऑफ x की जगह h रख दें, मॉड ऑफ h। हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, पॉजिटिव नंबर है h तो इसकी वैल्यू h होगी। अब h इक्वल टू 0 रख दो, ये वैल्यू 0 आ गई। अब इसके बाद में निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h की जगह पर 0 माइनस h। इसको सिंपल तरीके से लिखिए f माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये नेगेटिव नंबर हो गया, नेगेटिव नंबर लेस देन 0 होता है, ये यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए मॉड ऑफ x की वैल्यू है माइनस x। आपको निकालना है और एफ एक्स आपका है साइन मॉड ऑफ x। आपको निकालना है f माइनस h, तो क्लियर रूप से साइन माइनस h हो गया। तो इस तरीके से लिखिए मॉड ऑफ माइनस h, लेकिन मॉड है ये माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा। h इक्वल टू 0 रखें आप, साइन 0 इसकी वैल्यू 0। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आई हैं। तीसरी वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। क्या निकालने हैं? वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, किस पे? 0 पर। एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ मॉड ऑफ x है, साइन मॉड ऑफ 0, मॉड ऑफ 0 0 होता है 0। इस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल आई हैं, तो फंक्शन हमारा एक कंटिन्यूअस है
8x इक्वल टू 0। और ये हम पहले लिख चुके हैं कि केवल पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो x इक्वल टू 0 है। x इक्वल टू 0 पर कॉन्टीन्यूस आ रहा, तो इस तरीके से हर जगह कॉन्टीन्यूस होगा। इस तरीके से f(x) इस कॉन्टीन्यूस फंक्शन हो गया। कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है सतत। सतत का मतलब उसमें कहीं पर ब्रेकिंग नहीं है, अगर उसका ग्राफ ड्रा किया जाए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन पे देखिए, f(x) इक्वल टू है मॉड ऑफ cos x। तो मॉड ऑफ cos x है, इसके आप किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि मॉड वाला जो फंक्शन है इसकी वैल्यू कहाँ पर चेंज हो रही है। कहाँ पर चेंज होगी। मॉड लगा हुआ है cos से बाहर, जैसे पहले वाले हमने देखा तो मॉड ऑफ x देखा था, मॉड ऑफ x माइनस एट, और ये है मॉड ऑफ cos x। इसकी वैल्यू चेंज होगी x इक्वल टू 0 के इधर उधर, इसकी वैल्यू चेंज होगी x इक्वल टू a के इधर उधर। अगर x की वैल्यू a से ज़्यादा है तो प्लस में, x की वैल्यू a से कम है तो माइनस में। और cos x की वैल्यू किधर चेंज होगी, तो वहाँ पे ध्यान रखिए cos की वैल्यू कहाँ पर माइनस होती है। यहाँ पर सभी प्लस में, यहाँ पर माइनस में होगा, यहाँ पर माइनस में होगा, यहाँ पर। तो ये तो इस पॉइंट पे चेंज हो रही है, इसके इधर प्लस में इधर माइनस में। तीसरा इस पर चेंज हो रही है, इसके इधर माइनस में इधर प्लस में। और चौथा ये भी हो सकता है यहाँ पर, इस ऊपर प्लस नीचे भी प्लस, तो यहाँ पर तो चेंज नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर प्लस। एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो यहाँ पर एंगल होगा π/2, यहाँ पर एंगल होगा 3π/2। तो पहले आप लिखेंगे पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन कौन से हो गए। और x इक्वल टू एक तो π/2 हो गया और दूसरा हो गया 3π/2। तो उसमें हम एक लिमिट निकाल दे रहे हैं, एक पॉइंट पे निकाल दे रहे हैं, दूसरे पॉइंट पर आप अपने आप निकालेंगे। हम निकालना है π/2 पे। 8x इक्वल टू π/2। तो राइट हैंड लिमिट में π/2 प्लस h लिखा जाएगा। f(x) इक्वल टू ये है, f π/2 प्लस h निकालना है। तो x की जगह पर क्या आ रहा है आप देख लें, π/2 प्लस h आ रहा है, तो इधर भी आएगा cos π/2 प्लस h, और ये मॉड लगाएगा। cos π/2 प्लस h की वैल्यू क्या होगी, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। और मॉड क्या करेगा, इसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। अब इसमें h की जगह 0 रखा जाए तो वैल्यू 0 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या आएगा माइनस में आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos π/2 माइनस h बाहर मॉड, और यहाँ पर ये हो गया sin h मॉड, और ये वैल्यू प्लस में ही रहेगी। 0 रखेंगे, sin 0 वैल्यू 0। ये दोनों लिमिट इक्वल आ गई। तीसरा पॉइंट और निकालना है, f0 की वैल्यू कितनी है, फंक्शन की वैल्यू कितनी है। तो हमको निकालनी है f π/2 की वैल्यू। f(x) इक्वल टू है cos x। f π/2 के लिए x की जगह क्या रखेंगे, π/2 रखेंगे। cos π/2 की वैल्यू होती है 0, मॉड लगा, मॉड ऑफ 0 0। तो इस तरीके से तीनों इक्वल हो गए, तीनों की वैल्यू 0 आई, कहने मतलब तीनों इक्वल है, तो f इस कॉन्टीन्यूस हो गया 8x इक्वल टू π/2। तो इसी तरीके से आप दूसरे पॉइंट पे निकाल लें, x इक्वल टू 3π/2 पे निकाल लें, तो उस पर भी ये कॉन्टीन्यूस आएगा। तो इस तरीके से ये वाला जो फंक्शन हमारा है कैसा हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस फंक्शन हो जाएगा। अब डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी में जो डिफरेंशिएशन है भी आपके सिलेबस में है।
तो पहले आप समझ लें कि डिफरेंशिएशन की क्या डेफिनेशन है। कोई भी फंक्शन है जिसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कहने मतलब फंक्शन में हमको चेंज हो रहा है, एक्स में हम चेंज कर रहे हैं, तो एफ एक्स में कितना चेंज हो रहा है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, इसको डिफरेंशिएशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। तो इसकी डेफिनेशन है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। अब हम सबसे पहले निकाल रहे हैं नंबर 1, एफ एक्स को ले रहे हैं साइन एक्स। तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, एक्स को रिप्लेस कर दें एक्स प्लस एच से। अब इसके बाद में ये फार्मूला लगा लें, डी ओवर डी एक्स एफ एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। तो डी ओवर डी एक्स एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू आप देख रहे हैं, साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स अपॉन में एच। अब ध्यान रखिए ट्रिग्नोमेट्री वाले टर्म्स हैं, नीचे एच है, तो इसमें आप साइन एच अपॉन एच के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। साइन सी माइनस साइन डी का पहले फार्मूला यूज़ करें। इसका फार्मूला होता है 2 का सी प्लस डी, ये सी और डी 2x हो जाएगा प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी, इसमें से इसको माइनस करें तो एक्स एक्स कैंसिल, साइन एच अपॉन 2। नीचे देखें क्या है, एच है, जितना एंगल है उतना ही यहाँ पर लिख लें। और बैलेंस करने के लिए 2 से आप मल्टीप्लाई कर लें, चाहे यहाँ पर लिख लें मल्टीप्लाई में, और चाहे मल्टीप्लाई में किधर भी लिख लो। चलिए इधर ही लिख लेते हैं, क्लियर रहेगा आपको। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है। अब इसमें h इक्वल टू 0 रख दें, 2x अपॉन में 2 बचेगा और इसकी लिमिट हो जाएगी 1, तो ये आ गया cos x। कहने का मतलब d ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसकी वैल्यू cos x आई निकल कर। इसी तरीके से आप निकाल लेंगे, जैसे साइन एक्स का हमने डेरिवेटिव निकाल लिया है, वो cos x आया है, उसी तरीके से आप cos का निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे, cos का। तो देखिए अब cos x का निकाल रहे हैं, तो एफ एक्स आपका हो गया cos x हो गया, एफ एक्स प्लस एच cos x प्लस एच हो जाएगा। फार्मूला यही लगाया, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू cos x प्लस एच, यहाँ पर cos x आ गया। cos c माइनस cos d का फार्मूला, इसका फार्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2, तो ये हो गया इनटू साइन होता है d माइनस सी, इसमें से इसको माइनस करेंगे d माइनस सी बचेगा, या फिर माइनस का साइन लगा लो तो c माइनस डी लिख सकते हो, इसमें से इसको माइनस किया h बचा। और पहले की तरह यहाँ पर h है, ये यहाँ पर आ गया एंगल h/2, तो हमने h/2 लिखा, और यहाँ पर हम 2 लिख रहे हैं तो इस 2 से ये 2 कैंसिल भी हो जाएगा। चलिए इससे इसको कैंसिल कर रहे हैं, लिमिट निकाल रहे हैं, h की जगह 0 रख रहे हैं, माइनस साइन 2x अपॉन 2 इंटू इसकी लिमिट 1 हो गई, 2 से 2 कैंसिल तो साइन x आ गया, माइनस में साइन x। तो d ओवर डी एक्स अब साइन एक्स, साइन एक्स का नहीं निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, cos x का निकाल रहे हैं। तो cos x का आ गया माइनस साइन एक्स। तो इसी तरीके से आप और भी निकाल सकते हैं।
अब अगले पे आते हैं, थर्ड फार्मूला, ये सेकंड हो गया। एफ एक्स इक्वल टू, हम टेन एक्स का निकाल रहे हैं, तो एफ एक्स प्लस एच क्या बन जाएगा जी, टेन एक्स प्लस एच बन जाएगा। अब एफ एक्स, ये फार्मूला लगाया, एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स, नीचे एच आ गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हो गई टेन एक्स प्लस एच, एफ एक्स की वैल्यू टेन एक्स हो गई, नीचे एच आ गया। अब इसकी लिमिट निकालने के लिए इसको साइन कास में चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करेंगे, साइन और कास के फॉर्म में, साइन अपान कास, और इसको भी लिख लिया साइन एक्स अपान में कास। नीचे क्या आ गया, एच आ गया। अब इसके बाद देखें आप क्या कैलकुलेशन हो सकती है। यहाँ पर आप एलसीएम ले लें, एलसीएम भी तो ले सकते हैं। लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो साइन एक्स प्लस एच, यहाँ पर क्या आएगा, कास एक्स आएगा, इंटू साइन एक्स के साथ में बताइए क्या आएगा, कास एक्स प्लस एच। ठीक है, और एलसीएम में क्या था, कास एक्स प्लस एच था और कास एक्स था। ये किसका फार्मूला बन गया, इसको ए मान लें, इसको बी, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। गैस करिए किसका फार्मूला है, साइन ए माइनस बी का है। किसका है, साइन ए जो हो गया और माइनस बी, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एच कास एक्स प्लस एच इंटू कास एक्स। एक लाइन और लिख लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए। तो देखिए साइन एच अपान में एच एक साथ में लिखा, और नीचे क्या है, कास एक्स प्लस एच है, और देखिए क्या है, कास एक्स है। अब इसकी लिमिट निकालेंगे तो इसकी लिमिट हो गई 1, और h इक्वल टू 0 रखा तो कास एक्स इंटू कास एक्स, ये हो गया 1 अपान कास स्क्वायर एक्स, ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स। तो ध्यान रखिए, तो d ओवर डी एक्स अब ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर हो गया। तो हमने किस किस के निकलवा दिए, साइन का निकलवा दिया, कास का निकलवा दिया, और टेन का निकलवा दिया है हमने। इसी तरीके से आप इसको ट्राई करें अपने आप। डी ओवर डी एक्स, अब काट एक्स निकालें, ये आएगा माइनस में कासिक स्क्वायर एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इसका आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स आएगा, और डी ओवर डी एक्स ऑफ कासिक एक्स, इसका माइनस में कासिक एक्स इंटू काट एक्स। तो इस तरीके से 6 फार्मूला हो रहे हैं। सबसे पहले आप ये 6 फार्मूला याद करें। जब ये 6 फार्मूला हो जाएंगे फिर आपकी एक्सरसाइज निकल पाई। पहले तो फार्मूला याद होना चाहिए, चाहे इनके डेरिवेशन चलिए अगर नहीं आ रहे हैं तो वो तो एक बार चल जाएगा, लेकिन फार्मूला याद होना ज़रूरी है। अब इसके बाद में हम अगले वीडियो क्लास में आपके क्वेश्चन लेंगे। ओके, थैंक यू।